मूवी के स्टार्ट में हमें सौरभ नामी लड़की दिखाई जाती है। वो एक कॉलेज में सीनियर तालिब इल्म थी। जब वो भाग रही थी तो इसे कॉल आती है और ये कॉल एक इंटरव्यू के लिए आई थी। जब वो काफी अरसे से इसका इंतजार कर रही थी, वो इस कॉल पर खुश हो जाती है, लेकिन इसे इंटरव्यू के लिए वाशिंगटन जाना पड़ता है। ये इसके घर से दूर था। इनका फेस्टिवल भी आने वाला था जिसमें पूरा खानदान एक साथ पार्टी करते हुए जश्न मनाता है। इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाती है और फिर अपनी गाड़ी में किसी को बताए बगैर वाशिंगटन चली जाती है। जिस सड़क से इसे गुजरना था वहाँ फेस्टिवल की वजह से ट्रैफिक थी। वो दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करती है और इस रास्ते पर पहुंच जाती है जहाँ से इसे जाना था। रास्ते में आगे बढ़ते हुए इसे पता चलता है कि रास्ता बंद है। जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करेगी और वो आगे बढ़ने के लिए, इसलिए वो वहाँ तीसरा रास्ता चूज करती है। इसके पास नक्शा भी नहीं था जिसके जरिए वो आगे बढ़ने का फैसला करती। कुछ फासले पर जाकर वो अपनी कार रोकती है और कार से बाहर निकलते हुए नक्शे को देखती है। ये कार इसके कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब वो नक्शा देख रही थी तो इसमें से दो लड़के बाहर आते हैं। इससे अच्छी बात करते हैं, लेकिन जल्दी इनका रवैया बदल जाता है। इन्होंने सौयर के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी थी और वो इनमें से एक को लात मारती है, लेकिन इसने इसकी पीठ पकड़ ली थी। सॉयर ने लड़के को छुरी से जख्मी कर दिया जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। फिर वो फरार होने के लिए वहाँ से भागती है। इसके बाद वो खड़े हो गए थे और इस पर गुस्से में थे। अब वो किसी भी कीमत पर सॉयर को पकड़ना चाहते थे। सॉयर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ रही थी और वो भागते हुए इनसे बहुत दूर चली गई थी। वो इनसे बच गई थी, लेकिन अब वो जंगल में खो गई थी। इसकी टांग भी जख्मी थी और दिन भर चलने की वजह से वो थक जाती है। इसे प्यास लगती है तो वो एक नदी के करीब पहुंच जाती है। वो पानी पीती है, लेकिन रात हो चुकी थी। सॉयर को रात यहाँ पर गुजारनी पड़ती है। एक औरत ने पुलिस को फोन किया कि वो इन्हें कार के बारे में बताती है जो एक दिन से सड़क पर खड़ी थी। गाड़ी के अंदर कोई नहीं था और पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और देखते हैं कि ये सॉयर की गाड़ी थी। इधर उधर चेक करने पर इसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन किसी को घसीटने के निशान थे। पुलिस अफसर आसपास के घरों का दौरा करते हैं और तफ्तीश करते हुए भाइयों के घर पहुंच जाता है। बड़ा भाई घर पर था और पुलिस अफसर पूछता है कि ये गाड़ी किसकी है, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता। इसी दौरान इसका छोटा भाई वहाँ पहुंच जाता है जिसकी कमीज पर खून का निशान था और ये वो जगह थी जहाँ सॉयर ने इस पर हमला किया था। इनके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस अफसरान को देखते ही शक करता है तो वो खामोशी से चला जाता है। सॉयर को जंगल में नदी के किनारे दिखाया जाता है। इसकी टांग जख्मी थी और वो दर्द महसूस कर रही थी, हालांकि वो पिछले 24 घंटों से भूखी और प्यासी थी। इसने कुछ नहीं खाया था और पानी भी ठीक से नहीं पिया था। वो कमजोर हो गई थी क्योंकि इसका खून खत्म हो चुका था। अब वो अपनी जख्मी टांग के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। तभी इसे पहाड़ से कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसे वो देखती है। वहाँ एक कार थी जो नीचे गिर रही थी। ये सॉयर की कार थी जो इन भाइयों ने फेंकी थी। अगर गाड़ी इनके घर के पास खड़ी रहेगी तो पुलिस अक्सर आती जाती रहेगी और वो इसकी वजह से फंस सकते हैं, इसलिए वो इसकी गाड़ी फेंक कर चले जाते हैं। फिर सॉयर कार के पास आती है और कार से अपना फोन निकालती है, लेकिन इसका फोन टूटा हुआ था। ये काम कर रहा था, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि इसकी बैटरी कम थी। ज्यादा परेशान कुन बात ये थी कि जंगल में कोई ऐसा नेटवर्क नहीं था जिसके जरिए वो किसी को मदद के लिए मैसेज भेज सके। वो इतनी कमजोर हो जाती है कि बेहोश हो जाती है, लेकिन अगले ही मंत्र में वो जाग जाती है और खुद को एक घर में पाती है। इसके आगे एक लड़का था जिसका नाम नोवल था। नोवल ने इसकी जख्मी टांग पर पट्टी बांध दी थी, लेकिन सॉयर इस पर यकीन नहीं करती और इसे इस खौफ की वजह से महसूस होता है कि शायद ये इंसान इसे नुकसान पहुंचाएगा। वो चीखना शुरू कर देती है, लेकिन नोएल इसे ऐसा करने से मना करता है। सॉयर वहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन वो फिर कमजोरी की वजह से गिर पड़ती है। वो बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो इसे मालूम होता है कि नोएल ने इसके हाथ पांव बांध रखे थे। बाद में वो इसे खाने के लिए रोटी देता है और फिर नोएल इससे पूछता है कि वो इस जंगल में क्यों आई है। ये सुनकर नोएल इसे दूसरी तरफ से अपने बारे में सब कुछ बताता है। दूसरी तरफ हमें भाइयों को दिखाया जाता है जो जंगल में सॉयर की तलाश में जा रहे थे। इसे ढूंढते हुए इसके कपड़े का एक टुकड़ा मिला, जिसकी वजह से वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि सॉयर अभी भी जंगल में है, कि वो इनके आसपास है और सॉयर और नोएल बात कर रहे थे। कहीं ने घर के बाहर एक कार की आवाज सुनाई देती है। कार की आवाज सुनकर सॉयर नोएल से मदद करने के लिए पुकारना शुरू करती है। नोएल ने अपना मुंह बंद कर लिया था और कहा कि चुप रहो, मुझे जाने दो और चेक करो। जो दरअसल नोएल से सॉयर के बारे में पूछते हैं और नोएल इनसे साफ इनकार कर देता है और कहा कि मैं किसी लड़की को नहीं जानता, लेकिन वो इस पर शक करते हैं और इस पर यकीन नहीं करते। तो वो घर के अंदर आते हैं। जब तक सॉयर घर के बाहर चली गई थी और एक ट्रक में छुप गई थी जिससे नुकसान पहुंचा था। नोएल इसके पास आता है जब वो चला जाता है और कहता है कि तुमने गलती की है, तुम्हें घर से बाहर नहीं आना चाहिए था, चलो अब घर के अंदर चलो। दरअसल नोएल एक अच्छा इंसान था और वो सॉयर को अपने कजन से बचाना चाहता था, सॉयर की मदद करना चाहता था। इस तरह वो ऐसा करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि इसके कजन अच्छे इंसान नहीं है और वो खतरनाक है। और फिर वो पुलिस अफसर को दिखाया जाता है जिसे हमने यहाँ सॉयर की कार के करीब देखा था। इसका सीनियर अफसर इससे पूछता है कि केस की रिपोर्ट क्या है, क्या आपने कार के बारे में कुछ दरियाफ्त किया। किसी की गाड़ी थी। दरअसल गाड़ी में एक लड़की थी जो कई दिनों से लापता है। हमें किसी भी कीमत पर लड़की को ढूंढना है और इस केस को बाद में हल करना है। पुलिस अफसर फिर भाइयों के पास जाता है और कहता है कि आपने इस लड़की को छोड़ने की गलती की है क्योंकि ये एक संगीन केस है। ये बात हर तरफ फैल गई थी। दरअसल पुलिस अफसर भी करप्ट था और इन भाइयों के साथ था। सॉयर नोएल से कहती है कि मेरी बात मानो और मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे वाशिंगटन जाना है क्योंकि मेरे पास एक जरूरी काम है। मेरा एक इंटरव्यू है और वाशिंगटन यहाँ से दूर नहीं है। आदमी कहता है कि मेरे पास कोई कार नहीं है, लेकिन मेरे कजन इस हफ्ते के आखिर में बाहर जाएंगे, इनके पास एक काम है, इसलिए मेरे पास इनकी
की गाड़ी है, इस वक्त मैं आपको कहीं भी छोड़ सकता हूँ, लिहाजा सब्र करें और यहीं बैठे। अब वो दोस्त बन गए थे। अब सोहेल को भी यकीन हो गया था कि लोअल एक अच्छा इंसान है, वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वो इसकी मदद करना चाहता था। अब वो इस घर में सुकून से रहना शुरू करते हैं। यहाँ हमें हकीकत में पता चला लोअल केमिस्ट्री का तालिब इल्म है। वो सोहेल को इसके बारे में बताता है। जब वो बाद में केमिकल बना रहा था, भाइयों को दिखाया जाता है और वो दोबारा लोअल के घर आते हैं। इस बार वो अपने साथ कुछ बॉक्स लेकर आए थे। जब वो घर में दाखिल होते हैं तो लोअल खुशी से घर में धुआं फैलाता है। इसे मौका पाकर सोहेल वहाँ से निकलकर नदी के किनारे पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो ये नहीं जान सके कि सोहेल लोअल के साथ रह रही है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। पुलिस अफसर करप्ट अफसर के बारे में दरियाफ्त करता है कि वो इन भाइयों के साथ है, इसलिए पुलिस एहलकार इस पुलिस अफसर को बंदूक की नोक पर ले जाता है। इससे पहले कि पुलिस अफसर इसे गिरफ्तार करता है और इससे पहले इसे दूसरों के बारे में बताता, पुलिस अफसर इसे गोली मारता है। इसकी वजह से पुलिस अफसर बाद में मर जाता है। सीनियर शेरिफ आता है और पुलिस अफसर लापता होने वाली लड़की के लिए पुलिस अफसर पर इल्जाम लगाता है। जिस अफसर को इसने फारिग कर दिया था वो अफसर समझेंगे लड़की गायब हो गई है। अब पुलिस अफसर गायब हो गया था। सीनियर कहता है कि अब मैं आपसे केस लेकर रियासती पुलिस को दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक संगीन मामला है और करप्ट अफसर परेशान हो जाता है। फिर वो इन भाइयों के पास जाता है और कहता है मुझे लगता है कि अब हम पकड़े जाएंगे। ये पुलिस अफसर भी इन भाइयों के साथ मंशियात में शामिल था और लोअल वो मंशियात बनाता था। वो जो डब्बे इसके घर लाए थे वो मंशियात के डब्बे थे। इसी दौरान करप्ट पुलिस ऑफिसर की गाड़ी वहाँ से गुजरती है, जबकि बाहर लोअल और सवेर बैठे थे। इसे शक करके सोहेल लोअल के घर में है, इसलिए वो अपनी कार रोकता है और लोअल से कहता है कि मैं तुम्हारा घर तलाश करना चाहता हूँ। और पुलिस अफसर इन भाइयों को ये बताता है इसका ख्याल है कि लड़की यहीं पर है, लिहाजा वो इसके घर चले जाए। जब वो अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ सोहेल नजर आती है। इन्हें देखते ही वो बंदूक की नोक पर लोअल और सोहेल को ले जाते हैं। इसे देखकर लोअल कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि मैं इसे अपने साथ क्यों रखा, दरअसल मैंने इसे कैदी बना रखा है और वो मेरे सारे काम करती है। बाद में वो सोहेल से जाकर कॉफी बनाने को कहता है। सोहेल कॉफी बनाने के लिए जंगल में जाती है। फिर वो कॉफी का मग ओवन में रखती है और फिर कुछ देर बाद तंदूर से आवाज आती है, जिसका मतलब है कॉफी तैयार है। छोटा भाई तंदूर के करीब आ जाता है, लेकिन फिर तंदूर में जोरदार धमाका होता है। छोटा भाई वहीं पर मर जाता है। धमाका इतना शदीद था कि पूरा घर जल गया था। ये इस केमिकल की वजह से हुआ था जो लोअल बना रहा था। सोहेल को भी बताया जाता है इसलिए इसके बारे में, ताकि वो इसे सही वक्त पर इस्तेमाल कर सके। अब लोअल भी जख्मी हो गया था। इसी दौरान इनका बड़ा भाई आता है और वो मुकम्मल तौर पर झुलस गया था। लोअल ने सोहेल से वहाँ से फरार होने को कहा। जब दूसरा भाई इसे गोली मारने ही वाला था कि लोअल इसे पीछे से पकड़ता है और इसे बंदूक छीनते हुए इसकी तरफ इशारा करता है। इससे पहले कि लोअल इसे खत्म कर सके पीछे से करप्ट ऑफिसर आता है। वो यहाँ शूटिंग के दौरान इन्हें खत्म करता है। इसने एक भाई को खत्म कर दिया था, इसलिए कोई सबूत बाकी नहीं रहेगा। इस तरह वो बच जाएगा और फिर सोहेल को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। वो भागती हुई सड़क पर पहुंचती है और फिर एक पुलिस कार को दिखती है। वो खुश होकर फौरन गाड़ी में बैठ जाती है। पुलिस अफसर को कार में दिखाया जाता है और सोहेल ने इसे दरियाफ्त किया कि इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और इसे नदी में डुबोते हुए उसे खत्म करने की कोशिश करता है। इसी दौरान लोअल ने इसे स्क्रू ड्राइवर दिया था और अपने पास रखने को कहा था। ये पानी में गिर जाता है, लेकिन सोहेल इसे किसी तरह उठा लेती है। वो इसकी मदद से पुलिस अफसर पर हमला करती है। फिर वो इस पर बार बार हमला करके इसे जख्मी करते हुए नदी से बाहर आ जाती है। वो वापस आते हुए मेन रोड पर आती है। इस दौरान पुलिस की बहुत सी कारें पीछे आती दिखाई देती है जो यहाँ सोहेल के केस के लिए आई थी, जैसे कि यहाँ पहले ही कोई कत्ल हो चुके हैं। एक पुलिस अफसर भी सोहेल और इसकी कार के साथ लापता था। जब पुलिस पहुंचती है तो ये वाजह था कि सोहेल की जान बच गई थी। अगर करप्ट अफसर बचा होगा तो पुलिस इसे पकड़ लेगी और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।